राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी का पार कृपा होगी, आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल होंगी। यही मैं प्रार्थना करता हूँ बाबा नीम करोली जी से। दोस्तों, आज मैं आपको एक ज्ञानवर्धक कहानी सुनाऊंगा। एक जंगल में एक सर्प रहता है, वो बहुत भयंकर होता है, उसकी कहानी है ये। तो ज़रूर सुने और पूरा सुने। दोस्तों, 2 सितंबर को बाबा नीम करोली जी की कृपा हुई है, उनका आशीर्वाद मिला है। कैंची धाम की यात्रा साइकिल द्वारा करूँगा। आप सभी भाइयों का सहयोग चाहिए, तो सहयोग मिलेगा तो बाबा नीम करोली के आशीर्वाद से मैं इस यात्रा को पूरी करके आऊँगा। दोस्तों, तो सभी भाइयों से प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और रास्ते में जब भी कोई परेशानी हो और कोई लोकेशन होगी, मैं हर जगह की अपडेट लोकेशन आपको देता रहूँगा। यही प्रार्थना है मेरे भाइयों से। बाबा नीम करोली जी की कृपा रहे मेरे ऊपर, मेरे भाइयों के सभी के ऊपर रहे। यही मेरी प्रार्थना है बाबा नीम करोली जी से। तो दोस्तों, शुरू करता हूँ एक सर्प की कहानी। बहुत इसका शीर्षक है अस्तित्व बनाए रखना। एक जंगल में एक भयंकर सर्प रहता था। उसके आतंक के कारण कोई वहाँ से नहीं जाता था। एक दिन एक ऋषि उस रास्ते से गुजर रहे थे। उनको देखकर सर्प लपका और काटना चाहा, परंतु ऋषि ने योग बल से उस पर विजय पा ली। सर्प शरणागत होकर बोला, क्षमा कीजिए ऋषिवर, मैं आपकी शरण में हूँ। ऋषि ने उसे क्षमा कर दिया और कहा, आज से तो किसी को नहीं काटेगा। सर्प मान गया। ऋषि चले गए। उनके जाने के बाद सर्प ने तो लोगों को काटना बंद कर दिया, किसी को वहाँ नहीं काटता था, और धीरे धीरे जंगल का रास्ता खुल गया। लोग आने जाने लगे। सर्प लोगों को देखकर मार्ग से हट जाता था। चरवाहे लड़के वहाँ आने लगे। वह सर्प को देखते ही पत्थर मारने लगे। सर्प भागकर बिल में छुप जाता था, बिल में चला जाता था। वह मार खाते खाते दुबला हो गया और घायल भी हो गया। बहुत समय बाद मुनि उस रास्ते से गुजरे। सर्प ने प्रणाम किया और अपनी व्यथा सुनाई। मुनि बोले, मूर्ख, मैंने काटने से मना किया था, फुफकारने के लिए नहीं। मुनिवर समझाकर चले गए। सर्प समझ गया चरवाहे लड़के पत्थर मारने वाले ही थे कि वह फुफकार उठा। लड़के घबरा कर भाग गए। तब से उसे किसी ने पत्थर नहीं मारा। मनुष्य को अकारण किसी पर आक्रमण नहीं करना चाहिए, परंतु इतना डरपोक भी नहीं होना चाहिए कि कोई भी उस पर आक्रमण करने की हिम्मत कर सके। इसलिए अपना मनोबल और रोबिल अस्तित्व बनाए रखें, ताकि आपको कोई भी आंख उठाकर नहीं देख सके। दोस्तों, आपको ये प्रेरणादायक कहानी है, बहुत अच्छी। आपको कैसी लगी? बाबा नीम करोली जी की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे, यही मेरी प्रार्थना है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि रास्ते में जाते समय, कैंची धाम के रास्ते में आपका मैं सहयोग ले सकूं। कहीं कोई परेशानी हो, बाबा नीम करोली जी की कृपा से आपको सभी वीडियो भेजूंगा रास्ते की, और चारों धाम के आपको दर्शन करवाऊंगा। बाहर से ही भले हों, लेकिन बाबा नीम करोली जी की महिमा अपरंपार है। इनके धाम के दर्शन भी कर लिए तो बस किस्मत खुल जाती है। जय बाबा की, जय श्री राम, जय हनुमान जी की।